स्कोर चाहे लो हो या हाई, हर टेस्ट एक लेसन देता है। चलो देखते हैं आज क्या होगा। गाइस आप लोग टाइम देख सकते हो और अभी सब फैला हुआ है, जैसे कि इधर बेड में भी बुक्स हैं, इधर इधर बैग्स, मेरा स्कार्फ सब। और ये सैलेड मैंने मम्मी से कहा कि मेरे लिए सैलेड काट दीजिए, तो उन्होंने ये सैलेड काटा है इतना सारा, एक कटोरा, बोला ले खा अब तू। और ये देखो अब एग्जाम्पल्स क्लियरली दिखेंगे आप लोगों को। तो गाइस मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी आज, और फिर मैंने एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स रिवाइज पढ़ लिए, याद कर लिए। और चैप्टर तो नहीं कंप्लीट है, और मैंने एनसीईआरटी से सोचा था कर लूँगी, नॉन कोऑर्डिनेट्स वाला पार्ट मैंने खुद से कर लिया, क्योंकि एज अ ड्रॉपर ऐसा तो नहीं है कि हम कभी नहीं पढ़े हैं। और सर एमजे सर कल एक क्लास लेने वाले थे, वो भी उनकी कैंसिल हो गई थी, तो मेरा एनिमल किंगडम चैप्टर आधा भी नहीं हुआ है डिटेल लेक्चर से। मैंने सोचा था कि सर शायद करा देंगे टेस्ट से पहले तो मेरा हो जाएगा, पर नहीं हुआ है। तो मैंने अभी एनसीईआरटी से लगभग नॉन कोऑर्डिनेट्स वाला पार्ट कर लिया है और एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं। और अभी मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ रही थी, जैसा कि आप लोग को मेरे बेड में वो बुक दिखी है, फोटोसिंथेसिस खुला हुआ है एनसीईआरटी में, और आइसोमेरिज्म थोड़ा रिवाइज किया है। आईयूपीएसी भी मैंने बेंजीन वाला पार्ट देखा है। फिजिक्स में मैंने मेडिजी से फॉर्मूलाज मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे ही रिवाइज कर लिया है। बाकी फिजिक्स में मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मतलब मेडिजी एक बार पढ़ ली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया मैंने फिजिक्स में। बाकी तो चैप्टर कंप्लीट ही था मेरा। अब देखते हैं कैसा जाता है टेस्ट। सो अब ये तो मैं टेस्ट के बाद ही बताऊंगी। सो बेस्ट ऑफ लक टू मी, क्योंकि आप लोग तो टेस्ट के बाद वीडियो देख रहे होगे। सो बाय, मिलते हैं टेस्ट के बाद। यार मेरा आईडी कार्ड ही नहीं मिल रहा था, जब से मैं ढूंढ रही हूँ, अब जाके मिला है। और अब बज चुके हैं 8:10 हो गए हैं, तो अब मैं जल्दी से जा रही हूँ, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, 9 से पेपर है। सो लेट्स गो। तो मैं लाइब्रेरी पहुंच के लाइब्रेरी में बैग रखती हूँ, और लाइब्रेरी के सामने ही विद्यापीठ है, तो अब मैं जा रही हूँ विद्यापीठ। अरे यार बस 9 बजने को 2-3 मिनट ही बचा है, तो अब मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ कि लेट ना होए बिल्कुल भी। सो गाइस मेरा टेस्ट हो गया है, और हमेशा की तरह मैं वॉशरूम में आके क्लिप बना रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर तो नहीं बना पाती हूँ। और फिर मैं घर आके सबसे पहले मैगी बना के खाती हूँ, आज खाना खाने का मन नहीं था। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में मैं खाना भी खाती हूँ। खाने में मैंने दाल चावल और आलू भुजिया खाया। तो गाइस मैं टेस्ट देकर आ गई हूँ, ये रहा मेरा MIP प्रैक्टिस टेस्ट 6। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसा गया मेरा टेस्ट। तो ठीक था, और फिज़िक्स में मैंने स्कोर किया है 109। एक्चुअली मैंने फिज़िक्स में 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसमें से 3 मेरे गलत हो गए हैं, तो मेरे 109 हो रहे हैं फिज़िक्स में। और केमिस्ट्री में मेरे 129 हो रहे हैं। और यार कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे केमिस्ट्री में, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे आ गए। एक ये क्वेश्चन था 65 नंबर, इस क्वेश्चन में मतलब असर्शन और रीज़न दोनों रॉन्ग था, बट ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कि हम ऐसा लगा सके दोनों रॉन्ग है, क्योंकि ऑप्शन 1 इज़ असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स, और सेकंड ऑप्शन होता है रीज़न इज़ फॉल्स, असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू, और थर्ड और फोर्थ करेक्ट, बोथ करेक्ट, एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मतलब ही समझ में नहीं आ रहा था मैं किसे लगाऊं, तो मैंने छोड़ दिया। और ऐसे एक आध क्वेश्चन और थे जो मुझसे छूट ही गए हैं केमिस्ट्री में, बाकी तो ठीक है जो है। और बायो में इस बार मेरे बायो में बहुत कम नंबर आ गए हैं, मतलब 120 मेरे बॉटनी में हो रहे हैं, और जूलॉजी में 143 हो रहे हैं, और टोटल मिला के 263 मेरे बायो में हो रहे हैं, जो कि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। इसलिए मेरा टोटल स्कोर भी कम हो गया, टोटल मेरा 501 आ रहा है। पर एक चीज़ अच्छी थी, जो मतलब अच्छी नहीं थी पर हो गया मेरे लिए अच्छी ही थी, क्योंकि ना जूलॉजी का सिलेबस क्या था, एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में मैंने सब कुछ पढ़ा था, जैसा कि मैंने आप लोगों को व्लॉग्स में दिखाया है, सब कुछ पढ़ा था। बस मैंने कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड 2 टॉपिक नहीं हुआ था, जो कि न्यूक्लिक एसिड तो मेरे से आता ही है, मतलब लेक्चर से मैंने नहीं किया था, बाकी है ही क्या उसमें।
और कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ा था मैंने, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो ऐसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट का एक क्वेश्चन भी नहीं आया था इस पेपर में। और एनिमल किंगडम में भी क्या हुआ ना कि एनिमल किंगडम में भी लगभग सारे क्वेश्चन वहाँ से बन गए हैं जो क्वेश्चन आए थे। मतलब जो सर ने, एमजे सर ने एक स्टार्टिंग में चार्ट बनवाया था, उसमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन क्लोज, सब कुछ सर ने बताया था उसमें। तो उस चार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन गए हैं। और एग्जाम्पल जो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स के सारे मुझे एकदम अच्छे से याद है टिप पे, और कॉर्डेट्स के थोड़े से मतलब मैं भूलती हूँ, तो उसके आए ही नहीं थे। और एग्जाम्पल तो इसके नॉन कॉर्डेट्स के भी नहीं आए थे। तो फिर हो गया, मतलब ये था कि ऐसा नहीं हुआ कि कुछ पढ़े नहीं है, बन नहीं रहा। बस ये है कि मेरा बॉटनी में फोटोसिंथेसिस थोड़े मतलब मैंने कम स्कोर किया है, मुझे इसमें मतलब फिर से अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और इसका रीज़न ये भी है ना कि मैंने बस एक बार पढ़ा है फोटोसिंथेसिस पूरा, तो थोड़ा स्कोर मेरा कम हो गया है बॉटनी में और जूलॉजी दोनों। बायो में, इस टेस्ट में मेरा बायो में बहुत कम है, तो उसकी वजह से टोटल स्कोर मेरा कम हो रहा है। तो मेरा टोटल स्कोर हो रहा है 501, जो कि मैं आप लोग को दोबारा बता देती हूँ। फिज़िक्स में मेरे 109 आए हैं, केमिस्ट्री में 129, बॉटनी में 120 और जूलॉजी में 140 हो रहे हैं। तो मेरा टेस्ट मतलब केमिस्ट्री का ठीक था, फिज़िक्स का भी मेरे लिए तो अच्छा ही है क्योंकि मेरे पहले फ़िज़िक्स में बहुत कम आते थे। तो अभी मेरे फ़िज़िक्स में भी अच्छा ही स्कोर हुआ है। बस मेरा बायो में कम हो गया, जो कि मैं नेक्स्ट टेस्ट में ज़रूर सुधारूँगी। सो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।